जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह यूज़र मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक पार्ट है यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, दूसरा पार्ट है फाइल एंड परमिशन सिस्टम्स और तीसरा पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सर्वर्स। नंबर 4 में हम लॉग पे जाएंगे। तो अब हम जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली हमने फ़ाइल परमिशन, ग्रुप परमिशंस को डिस्कस किया, ओनरशिप को डिस्कस किया और अभी हम यूज़र मैनेजमेंट पे जा रहे हैं। ये आप समझें कि आपकी लर्निंग में एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट संग मील है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से इसको समझाऊँ। अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे तफसील से कि यूज़र्स और ग्रुप्स को हमने कैसे मैनेज करना है। यूज़र्स को ऐड करना, उसके पासवर्ड सेट करना, उसको मॉडिफाई करना, एडिशनल ग्रुप्स के अंदर लेके जाना, डिलीट करना, होम डायरेक्टरीज़ के साथ डिलीट करना, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ओवरव्यू में अगर आप देखें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र सिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स सिस्टम को इकट्ठे ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट्स विद स्पेसिफिक परमिशंस एंड सेटिंग्स, ये यूज़र्स हैं। यूज़र्स क्या हैं? वो अकाउंट जिनके ऊपर एक स्पेसिफिक परमिशन और सेटिंग्स अवेलेबल हो। ग्रुप्स, कलेक्शन ऑफ यूज़र्स दैट कैन शेयर परमिशंस एंड एक्सेस लेवल। ये दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल बाबर एक इंडिविजुअल यूज़र है, उसके पास सिस्टम के ऊपर एक स्पेसिफिक परमिशन है, तो ये एक बाबर यूज़र की परमिशन है। लेकिन बाबर आईटी ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है और आईटी ग्रुप में 10 यूज़र्स हैं, तो वो ग्रुप कहलाएंगे और उन सब की जो परमिशंस होंगी वो ग्रुप परमिशंस कहलाएंगी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है कि सिक्योरिटी, प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र्स हैव एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा एंड सिस्टम फंक्शंस। सबसे पहली बात कि एक सेंसिटिव डेटा इस सिस्टम पे मौजूद है, ये फंक्शंस अवेलेबल हैं, उनका एक्सेस सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र्स के पास हो। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन मेंटेनिंग अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज परमिशंस एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाएगा जिसकी बेस पे आप स्ट्रक्चर्ड वे पे सिस्टम में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कर सकेंगे। रिसोर्स एलोकेशन facilitate efficient allocation of system resources by grouping users with similar requirements। आप बड़ी आसानी से रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हैं। और सबसे आखिर में है अकाउंटेबिलिटी, ट्रैक यूज़र एक्शंस एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी बाय असाइनिंग यूनिक यूज़र अकाउंट्स। अब मैनेज करना यूज़र्स और पासवर्ड्स को आपके लिनक्स में आप ऐड करते हैं यूज़र्स को, आप उनका पासवर्ड सेट करते हैं, आप उन यूज़र्स को मॉडिफाई करते हैं। इसकी कमांड बड़ी सिंपल है। जब भी हम एक कमांड ऐड करेंगे, सूडो ऐड यूज़र बाबर ज़हूर या सूडो ऐड यूज़र अली अब्दुल्ला या सूडो यूज़र ऐड, ये दोनों बेसिकली सेम कमांड्स हैं। सूडो यूज़र ऐड, सूडो क्यों लिखा है? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है, याद रखिएगा, ये आम यूज़र नहीं चला सकता। इसके लिए आपको एडमिन लेवल के एक्सेस चाहिए, जिस तरह हमने पिछले सेशन में रूट यूज़र से ये काम किया था। अगर आप रूट यूज़र इस्तेमाल नहीं करते और आप सिर्फ सूडो लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आप सूडो यूज़र के थ्रू, सूडो के थ्रू रूट यूज़र की पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। पासवर्ड सेट करना एक और अमल है जो कि हम अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेट कर सकते हैं पास WD की कमांड से। ये कमांड क्या है जी? गौर करिएगा, पास WD और उसका यूज़र का नाम और फिर हम पासवर्ड देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमारे पास एक यूज़र हमने मॉड करना है, मॉडिफाई करना है, तो उस यूज़र को मॉडिफाई करने का तरीका क्या है? सूडो की कमांड, उसके साथ यूज़र मॉड -l। अब -l क्या है? ये नया यूज़र या नया नेम और ओल्ड नेम। ठीक है जी, -l क्या है? यह आपके जो उसकी डिटेल्स हम जाके अभी देखते हैं प्रैक्टिकल में, तो हमें क्लियर होगा कि -l क्या करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका नया नाम अली है, पुराना नाम बाबर ज़हूर है, तो हम उसको अली के नाम से चेंज कर देंगे और जो होम डायरेक्टरी है वो सारी आपकी उसके साथ एसोसिएट होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी होम डायरेक्टरी भी उसके साथ प्रॉपरली काम करे, तो आप यूज़र मॉड के ज़रिए उसकी होम डायरेक्टरी -d के स्विच के साथ उसको असाइन कर देंगे। ये गौर करें, न्यू/होम और यूज़र का नाम। ठीक है जी,
इसी तरह आपने ग्रुप चेंज करना है उस यूज़र का, मॉडिफाई करना है, तो यूज़र मॉड -a अपेंड करो, जी से ग्रुप करो, ग्रुप का नाम और फिर आखिर में यूज़र का नाम। जिस तरह के सूडो यूज़र मॉड -ag क्या है, इसके ग्रुप को अपेंड करो। ये बड़ा जी याद रखिएगा फॉर द सेकेंडरी ग्रुप, क्लाउड डेव उसका सेकेंडरी ग्रुप है और बाबर ज़हूर उस यूज़र का नाम है। ठीक है जी। इसी तरह आप बेसिक यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सूडो यूज़र डेल यूज़र नेम से डिलीट करेंगे। सूडो यूज़र डेल यूज़र नेम से डिलीट करेंगे तो वो होम यूज़र उसका यूज़र डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी। तो उसके लिए आपको सूडो यूज़र डेल -r लगाना पड़ेगा और उसके साथ यूज़र का नाम। तो फिर क्या होगा कि जो उस यूज़र से एसोसिएटेड फाइल्स हैं जो उसकी होम डायरेक्टरी में मौजूद हैं वो भी इसके साथ डिलीट हो जाएंगे। जिस तरह के इस कमांड में हम देख रहे हैं कि हमारा यूज़र है बाबर ज़हूर और यूज़र डेल की कमांड से हम -r करके उसकी होम डायरेक्टरी भी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम ज़रा इसको हैंड्स ऑन करके देखते हैं और यहाँ जाके इस मसले को समझते हैं। तो कमांड हमारी क्या है और किस तरह काम करती है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा करूँगा स्क्रीन क्लियर और मैं ये चाहूँगा कि ये फ़ाइल जिसमें यूज़र्स की डिटेल सेव होती है वो भी आपसे डिटेल में डिस्कस करो। यूज़र्स की आईडी क्या है ये भी आपको तफसील से बताऊं, और यूज़र ऐड या ऐड यूज़र की कमांड से कौन कौन से एक्शंस होते हैं ये सारे आपके सामने एक्सप्लेन करूं। सो पहले मैं करूंगा सूडो बैश, रूट यूज़र के तौर पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा /etc के अंदर जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं और यहाँ पे मैं करूँगा cat passwd। ये फ़ाइल है जिसके अंदर आपके यूज़र का नाम, यूज़र की आईडी, यूज़र का होम फोल्डर, यूज़र के ग्रुप की डिटेल सारी सेव होती है। एंटर करें और इवन यूज़र का शेल भी सेव होता है। शेल क्या भला है उसको देखते हैं। फर्स्ट लाइन पे आते हैं जी, सबसे पहली लाइन पे। तो पहली लाइन पे यहाँ से आप देखें, ये हमने कमांड दी तो पहली लाइन में उसने हमें कुछ बता रहा है। यहाँ पे ये समझिएगा इस बात को। सबसे पहले बता रहा है ये यूज़र है रूट, इसका नाम क्या है, रूट यूज़र। उसके बाद कॉलन है ये आपके सामने, फिर कॉलन के बाद x लिखा आ रहा है। x का मतलब ये है कि इस रूट यूज़र का एक पासवर्ड है, इस रूट यूज़र का एक पासवर्ड है, लेकिन वो पासवर्ड कहाँ है, वो एक और फाइल में, उस फाइल की तरफ हम जाएंगे। और उसके बाद कॉलन है और ये बताता है इस रूट यूज़र की आईडी क्या है। आपके पास जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर आपके पास यूज़र्स, हर यूज़र को एक आईडी मिलती है और ये तकरीबन आपके 55,000 से 60,000 यूज़र्स आप बना सकते हैं लिनक्स के ऊपर, बेस के ऊपर। ठीक है जी। एग्जैक्ट नंबर हम देख लेंगे इंशाल्लाह। अब हर यूज़र को एक आईडी मिलेगी और वो आईडी इस बात को डिफ़ाइन करेगी कि उस यूज़र की परमिशंस क्या हैं। 0 से लेकर 999 कहाँ तक, 999 तक। ये एक आईडी है जो आपके एक यूज़र को सिस्टम अकाउंट के तौर पे आइडेंटिफाई करती है। किस अकाउंट के तौर पे, सिस्टम अकाउंट। मैं आपको ये ज़रा एक छोटा सा ना यहाँ पे ज़रा लिख के भी दिखाता हूँ ताकि आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग आए। एडिट की एक यहाँ से खोल लेते हैं। अच्छा जी, जी एडिट खोलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखें जी, आप यूज़र जब क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, नेम। क्या मिलेगा, नेम। ठीक है जी। प्लस उसको क्या मिलना चाहिए, आईडी। ठीक है जी। प्लस उसको एक ग्रुप का मेंबर बनना चाहिए। किसका, ग्रुप का। प्लस उसको GID मिलनी चाहिए क्योंकि ग्रुप की भी तो आईडी होगी। प्लस उसका एक होम फोल्डर होना चाहिए। ठीक है जी। क्या होना चाहिए, होम फोल्डर। प्लस उसको एक शेल असाइन होना चाहिए जो शेल उसको अलाउ करे कि वो लॉगिन कर सके सिस्टम के ऊपर। ठीक है। ये सबसे पहला डिफ़ॉल्ट आपका ऑपरेशन है जब आप कमांड रन करते हैं, यूज़र ऐड या फिर ऐड यूज़र, ये एक प्रोसेस है। ठीक है। अब गौर करिएगा कि आपके पास दो किस्म के यूज़र्स हैं। एक हैं सिस्टम अकाउंट और दूसरे हैं
कस्टम अकाउंट, ये आपने याद रखना है। सिस्टम अकाउंट कौन से हैं? हमने रूट यूज़र देखा, सिस्टम अकाउंट है। आप ज़रा वापस जाएं इधर और इस फाइल के अंदर जाके देखें तो ये डेमन यूज़र आपको नज़र आ रहा है, नंबर 1 इसकी आईडी है, ये सिस्टम अकाउंट है। बिन नज़र आ रहा है, सिस्टम अकाउंट है। सिस्ट नज़र आ रहा है, सिस्टम अकाउंट है। लेकिन लास्ट में एक यूज़र नज़र आ रहा है जिसकी आईडी 1000 है। गौर करिएगा इस पर। सो 0 से 999 तक जितने भी अकाउंट होंगे सारे सिस्टम अकाउंट होंगे, और 1000 से अबव जितने भी अकाउंट आईडीज़ के साथ आएंगे सारे कस्टम अकाउंट होंगे। चले जी वापस जाते हैं उस टेक्स्ट एडिट पे। सो रूट यूज़र जिसकी आईडी 0 है, और जितने यूज़र्स जिनकी आईडी अप टू 999 है वो सारे कौन से अकाउंट होंगे? सिस्टम अकाउंट्स। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। और जिनकी आईडी 1000 से स्टार्ट होगी अप टू थाउजेंड्स में, ठीक है जी, वो सारे कौन से होंगे? कस्टम अकाउंट्स। अब ये आपको थ्योरी में शायद समझना आना मुश्किल है, इसी वजह से मैं प्रैक्टिकल लैब पे आ गया हूँ। अब लेट से मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, पहला यूज़र अपने सिस्टम में, जिसका नाम है बाबर। जब मैं सिस्टम को बना रहा था, ओएस इंस्टॉल कर रहा था, तो हमने एक यूज़र क्रिएट किया था जिसका नाम है बाबर। तो बाबर यूज़र जब क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली, तो उसने क्या किया? बाबर के नाम से यूज़र क्रिएट किया, बाबर के नाम से ग्रुप बनाया, बाबर को 1000 आईडी दी, ग्रुप को 1000 आईडी दी, बाबर का एक होम फोल्डर बनाया, होम के अंदर बाबर के नाम से, और बाबर को बिन के अंदर से एक बैश के नाम से शेल अलाउ कर दिया। ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में होती हैं। ठीक है जी। और इसकी इंफॉर्मेशन किस फाइल के पास है? /etc/passwd। ये फाइल इस बात को कंट्रोल करती है कि ये यूज़र कौन है और इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। एक यूज़र क्रिएट भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो आपको ये सारा मसला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बल्कि क्रिएट कर लेते हैं, क्लियर करते हैं स्क्रीन को। आप /home करें तो आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बाबर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं यूज़र बनाऊँगा अली अब्दुल्ला के नाम से। नंबर 2, ये होम फोल्डर आपको नज़र नहीं आ रहा। नंबर 2, हम दोबारा कैट करते हैं etc/passwd। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई डिटेल नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब इसको ज़रा करते हैं क्लियर द स्क्रीन। और हमने कौन सी फ़ाइल देखी है? etc/passwd। अब मैं एक फ़ाइल है जिसका नाम है ग्रुप। क्या है फ़ाइल का नाम? ग्रुप। मैं इस फ़ाइल को आपके सामने एक्सप्लोर करूँगा और इसमें हमें ग्रुप्स के नाम भी नज़र आएंगे। तो अगर आप गौर करें तो आपको सबसे ऊपर ग्रुप कौन सा नज़र आ रहा है आपको? रूट, और उसकी एक आईडी। ठीक है जी। और सबसे आखिर में कौन सा नज़र आ रहा है? सांबा शेर को 2 मिनट छोड़ दें, वो उसका मेंबर है। सबसे आखिर में कौन सा ग्रुप नज़र आ रहा है? बाबर, और उसकी एक आईडी है जो है 1000। अब ये आपने याद रखना है कि हमने यूज़र की आईडी भी देखी। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। कैट etc/passwd, और मैं यहाँ करता हूँ grep रूट और बाबर। अच्छा जी, बाबर इज़ नॉट अ, ठीक है, रूट हमें दिखा दिया उसने। रूट 2 जगह है। ठीक है, ये आपके पास रूट है, बल्कि इसको मैं इस तरह करता हूँ /रूट करता हूँ तो ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये आपके पास रूट यूज़र है, ये उसकी आईडी है, ये उसके ग्रुप की आईडी है, ये उसका ग्रुप है, ये उसका होम फोल्डर है, और ये उसका शेल है। अब अगला काम हम ये करते हैं, यहाँ लिखते हैं /home/बाबर। ठीक है, तो अब ये आपको बता रहा है कि जी बाबर यूज़र है, ये उसकी आईडी है, ये उसके ग्रुप की आईडी है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी, ये उसका होम फोल्डर है, और ये उसका शेल अकाउंट है। चलें जी, अब एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र ऐड अली अब्दुल्ला। ठीक है, अब जो ही हमने अली अब्दुल्ला यूज़र ऐड किया, तो अब हमारे पास इस फाइल में अली के नाम से एंट्री आ चुकी होगी।
और इसको एंट्री को आप गौर करें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी अली अब्दुल्ला के नाम से एक यूज़र क्रिएट हुआ है, उसको मैंने 1001 आईडी दी है, उसकी ग्रुप की आईडी भी 1001 है, और ये उसका होम फोल्डर है, और ये उसको मैंने शेल असाइन किया है। क्या असाइन किया है? शेल असाइन किया है। ठीक है जी। अब मैं कैट करता हूँ ETC ग्रुप की फ़ाइल को। कौन सी फ़ाइल को? ग्रुप की फ़ाइल को। और ग्रैब करता हूँ यहाँ से अली। लास्ट लाइन हमने चेक करनी है ना, तो इस वजह से मैं जस्ट ये कर रहा हूँ। तो गौर करें कि अली अब्दुल्ला के नाम से एक ग्रुप बन चुका है और उसको 1001 आईडी मिल चुकी है। सो हमने ये देखा और हमने ये समझा कि जब भी हम यूज़र ऐड की कमांड चलाते हैं तो एक यूज़र क्रिएट होता है, उसका ग्रुप भी बनता है, उसको आईडी मिलती है, उसके ग्रुप की आईडी उसको मिलती है, उसका एक होम फोल्डर असाइन होता है और उसको फिर एक शेल असाइन होता है। बिन बैश भी हो सकता है, बिन SH भी हो सकता है। और यही चीज़ हमने ऊपर देखी थी, नेम, आईडी, ग्रुप, ग्रुप आईडी, होम फोल्डर और शेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब ये आपके लिए इंटरेस्टिंग इस तरह है कि इसमें आप यूज़र मैनेजमेंट को समझ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। दूसरी फाइल जो हमने देखी वो है ETC के अंदर GROP ग्रुप। अब तीसरी एक फाइल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन है? पासवर्ड की। पास WD के अंदर आपके यूज़र्स की इंफॉर्मेशन थी और शैडो के अंदर किसकी इंफॉर्मेशन है? पासवर्ड की। तो कैट करते हैं ETC शैडो। ठीक है जी। और शैडो के अंदर आप जाके देखें तो ये बाबर के यूज़र में और अली अब्दुल्ला के यूज़र में ख़ास फ़र्क है। इस फ़र्क को ज़रा देखते हैं। ठीक है जी, मैं इसको करता हूँ क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, और ग्रैब करके बाबर लेके आते हैं सबसे पहले। ग्रैब की कमांड ज़रूरत है, लिखना बाबर लेके आते हैं, और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अली। और इनमें एक फ़र्क है, वो हमने समझना है। वो फ़र्क क्या है और वो चीज़ें क्या हैं, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले यूज़र का नाम आया, उसके बाद उसका इनक्रिप्टेड पासवर्ड पड़ा हुआ है आपके सामने यहाँ तक। ये उसकी एज है, ये अनलिमिटेड उसकी पासवर्ड की एज है, ये उसका टाइम है, 7 दिन का नोटिस है कि 7 दिन में पासवर्ड एक्सपायर हो रहा हो तो आपको नोटिस आएगा। और फिर ये कॉमा कॉमा करके 3 और फील्ड्स हैं। ठीक है, इनको हम ज़रा ग्राफिकल में भी देखेंगे। अली अब्दुल्ला साहब आए और यहाँ पे पासवर्ड नहीं है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसका मतलब पता है क्या है? अली अब्दुल्ला यूज़र अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी उसको पासवर्ड नहीं मिला। ठीक है, उसको पासवर्ड नहीं मिला। तो अब हम ज़रा यहाँ पे जब हम इसको लिखते हैं पास WD अली अब्दुल्ला, तो होगा क्या कि इसको वो पासवर्ड मांगेगा। तो मैं इसको पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ। और अब हम ज़रा दोनों फाइलों को दोबारा रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो अब आपके सामने आप गौर करें तो सिस्टम ने ये दिखाया है कि अब आपके सिस्टम ने अली अब्दुल्ला यूज़र का भी एक पासवर्ड जनरेट कर दिया है यहाँ तक। तो अर्लियर ये पासवर्ड जनरेट नहीं था, अर्लियर ये पासवर्ड जनरेटेड नहीं था। अब हमारे सिस्टम के ऊपर ये यूज़र का पासवर्ड आ चुका है। और अगर हम कैट करके दोबारा देखें ग्रुप के अंदर तो हमें अली का ग्रुप भी नज़र आना चाहिए। ठीक है, ग्रैब करके देखेंगे, ग्रुप करके नहीं देखेंगे, और ये हमें नज़र आ गया। तो इस तरीके से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप अपना ग्रुप, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, बात आज से आगे भी चलेगी और अगले सेशन में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। यहाँ तक हम ये समझते हैं और हमने ये समझा है कि हम यूज़र जब क्रिएट करेंगे तो यूज़र के साथ क्या क्या आएगा। यहाँ तक सिस्टम अकाउंट आपके 0 से 999 तक जाते हैं, 999 तक, और कस्टम अकाउंट वो हैं जो 1000 से स्टार्ट होते हैं अप टू बिग नंबर 65,000 तक। ठीक है जी, और ये इनकी आईडीज़ हैं। और रूट यूज़र की आईडी हमेशा 0 होगी क्योंकि वो एडमिन है सिस्टम का, सुपर एडमिन है। और जो पहला आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिस तरह हमने सिस्टम को क्रिएट करते हुए, इंस्टॉल करते हुए किया था, वो बाबर के नाम से था।
ठीक है जी, तो यहाँ पे रोकते हैं, अगले सेशन में इससे आगे लेके चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।